अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि कल रात में हमने मादी को ये सालन के शोरबे में रोटी तोड़ के खिला दी थी और सुबह सुबह आज एक बैड न्यूज़ आ गई है। बैड न्यूज़ क्या है बस मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक कर सकते हैं। शेरा को भी थोड़ा बहुत खिलाया था, शेरा था कि सुस्त हो गया। ओके और अभी भी शेरा बेवफा शेरा। आपको असली मेन वजह दिखाऊं तो फ्लैश ऑन करने के बाद देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रानी अभी हमारे बीच नहीं रही, चेक कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं आप। रानी इज़ नो मोर। कल ने पहले मेरे को बोल दिया था, उसने बोला यार बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि फटकी वाले कबूतर ना, मुल्तानी जिसको बोलते हैं, वो आपकी छत पे रुके, बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो कह रहे सबसे पहली बात तो आप फटकी वाले कबूतर लो ही नहीं, और ले रहे हो ना तो आप उस सूरत में लो जैसे कल आपकी लड़ाई है ना, सही है परसों है, तो आप एक दिन लो, दूसरे दिन रखो, तीसरे दिन लड़वा दो। तो कह रहे गिरते ना इतना, इसलिए अफसोस नहीं होता इतना। बाकी हम इसको लेकर आए थे जोड़ों के लिए और ये हमें एक दुख दे के जा रही है। ये देखें आप, कल रात में इसको सालन खिलाया था, उसके निशान भी आए हुए। मादी की मौत का जितना भी क्रेडिट जाएगा वो जाएगा द वन एंड ओनली शेरा द ग्रेट को। बाकी जो हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ, तो ये अल्लाह करने वाली ज़ात है। मादी बीमार हुई, हम शेरा को नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी थी। जब भी मादी बीमार हो गई, सही है, और मादी की मौत आई, ये भी अल्लाह का फ़ैसला था। तो रब के फ़ैसले से कोई पीछे नहीं हट सकता। अब हमने जितनी जिद्दोजहद करनी थी हमने कर ली, सही है, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था, मौत थी। अल्लाह ने जैसे चाहा वैसे उसको मौत दी बीमार करके, इसलिए हम गुनाहगार शेरा को नहीं ठहरा सकते। बस शेरा बेचारा अकेला रहता, लेकिन शेरा का हमने अब एक हल सोचा है। शेरा का हमने ये हल सोचा है कि शेरा हो गया बेवफा, सही है। अब अकेले हम इसको कभी भी नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे अपने 19-20 जितने भी कबूतर हैं धूप जल में, उनके साथ ही अब अच्छा लगेगा। कल इंशाल्लाह, तो ये आज है हफ्ता और कल है इतवार, तो मैं इंशाल्लाह कल शेरा को इसके नए घर पे पहुंचा कर आ जाऊंगा। वैसे तो पुराना है, इसके लिए भी इसकी पैदाइश वहीं की है, लेकिन अब बड़े होने के बाद ये अब नए घर में इंशाल्लाह कल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेगा। इसको भी इंशाल्लाह एक हफ्ते में खोल देंगे। बाकी अब जाए ना जाए अपने को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देख सकते हैं आप, वैसे अगर आपने वीडियो में देखा हो तो ये नीचे उतरा हुआ होता था, अभी देखें आपके सामने ही है बेवफाई इसकी, ऊपर जाके बैठा हुआ है, उतर ही नहीं रहा नीचे। एक और डेमो आपको दिखा दूँ, देखा आपने, जितनी चुटकियाँ मार लो नीचे नहीं उतरता ये। और ये बेचारी शेरा नीचे नहीं उतरता और ये अब ऊपर गई। नो मोर, रानी इज़ नो मोर। और साइम भाई थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। नाज़रीन यही नहीं कि शेरा को गम ना हुआ, गम शेरा का भी हुआ। आपको अगर गम चेक करूँ तो ये देखें, बेचारा मजबूरन आगे इसको हंसना पड़ रहा है, वरना गम इसको भी हुआ, बेचारा भी सुस्त होकर बैठा था। तो अब हम इसको पानी इसका जो है वासिफ इसको दे देंगे और अब चलते हैं मादी को अलविदा कहने, यानी इसको फेंकने के लिए। चेक करें क्या हाल हुआ है चोंच का, ये देखें यार बहुत गलत हुआ, इसकी चोंच टूट गई है पूरी तरीके से। चेक कर सकते हैं आप, खून ही खून। बट बहुत ज़्यादा यादें अपने साथ ही, जितनी हम उम्मीदों से इसको लेकर आए थे, ये उससे ज़्यादा अपनी यादें हमारे साथ छोड़ के जा रही है। तो बस अब इसको अलविदा कहते हैं। तो फिलहाल नाज़रीन जी, जैसे कि हम रानी को फेंक कर आ गए और उदास सा हो गया यार काफ़ी दिल ना रानी के बाद। अब मैं मानता हूँ मैंने रानी को सिर्फ कुछ ही दिन रखा, सही है, शेरा से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं थी, लेकिन शेरा के दिल दुखाने पर
और रानी के मर जाने पर बहुत बहुत ज़्यादा दिल दुखा है। तो बस फिर आप इसी के साथ क्या करें, बच्चों को क्या बोल सकते हैं। तो बस इसी के साथ फिर हम आज के दिन का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी व्लॉग में हम आपसे कल मिलते हैं शेरा के नए घर में। 2 hours later. नाजरीन, तो आपने सीन चेक करा कि ये सब बन के बैठा हुआ था ये। तो अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि आज हफ्ता है, आपको जैसे पता होगा ये, और कल है इतवार। तो कल तो हम इसको छोड़कर आ जाएंगे, सही है, इसके नए घर पे। तो आप एक सजेशन दें कि हम किस नस्ल का, अब अगले जो हमारी चीज़ आ रही है, एनिमल आ रहा है, बर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो ना एक है असील मुर्गा। इससे पहले आपके भाई के पास एक असील मुर्गी थी, सही है। जो जानते हैं वो जानते, जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। और उस मुर्गी ने तकरीबन 40 या 45 अंडे और 3 बच्चे मेरे पास दिए थे। तो अब हम पिंजरा ऐसे खाली तो नहीं छोड़ेंगे, सही है। शेरा के बाद कुछ तो रौनक होनी चाहिए घर में। तो मादी का अफसोस हुआ, खैर छोड़ो। तो अब आप सजेशन दें किस नस्ल का मुर्गा लें। सबसे पहले हमारे पास जो नस्ल आ रही है वो आ रही है काले जावे की, एक मोस्ट फेमस नस्ल है, सही है, लड़ाइयों में। इसके बाद है मियाँ वाली और तीसरी प्यार है हीरा। हीरा जो एक चीज़ है ना, वो नस्ल है काफ़ी एक्सपेंसिव से मुराद कीमती है, अगर वो आपको कहीं से प्योर मिल रहा है तो। मियाँ वाली की तो हम खुसूसियत गिनवा के थक जाएंगे। वो ऐसी है, आप उसको लड़ने के लिए रख दो। ये माशाल्लाह बहुत मियाँ वाली एक अर्से आपके भाई ने पाला हुआ है। मियाँ वाली नस्ल में अंडे बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे करते हैं, पैसे वैसे बाहर कर देंगे। तो आप बस इन 3 में से कोई एक कमेंट मारें, तो ये बाकी इंशाल्लाह उसमें अगले व्लॉग में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बस बाकी आप इंशाल्लाह सही कमेंट में सजेशन मारें। और आपने चेक तो अभी करा होगा कैसे बन के बैठा हुआ था, बिल्कुल शरीफ सा, जैसे ना इसका, मैं क्या बोलूँ अब इसको। एक और आपको मैं डेमो आज क्या चेक करवाता हूँ, सही है। अब फ्लैश भी ऑन नहीं कर रहे, पानी शानी पड़ा हुआ है, चाना शाना एक हाथ के जा चुका है। ये देखिए, फ्लैश ऑन करना ही पड़ेगा, बल्कि चेक करें। शेरा कोशिश में लगा हुआ नीचे आने की। शेरा फुल बास की तरह पर खोल रहा है। क्यों नहीं दे रहे? तो शाहजेब के भाई सही है आ चुका है। शाहजेब से मैंने बात करी थी, तो शाहजेब बोला यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे और मैं खुद भी रखना नहीं चाहता। तो मैंने बोला यार चल कोई मसला नहीं है, हम अपनी टोलियों में इसको लड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो बस फिर इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आपने लाजमी कमेंट में इन तीनों में से कोई एक बताना है, काला जावा, मियाँ वाली या फिर हीरा। लेकिन शेरा की तरह नहीं होगा बेवफा।